जय माता दी सभी को। हर हर महादेव। आज दिन में मुझे समय नहीं मिला कि मैं लाइव आऊँ, तो आज मैं अभी मुझे थोड़ा सा समय मिला था आरती के समय, तो मैं लाइव आ गई। देखिए, मैं हमेशा सभी को बोलती हूँ कि जीवन में यदि आप परेशान हैं तो खुद के ऊपर विश्वास रखिए, क्योंकि मेरे पास में इतने सारे मैसेज आते हैं, सारी चीज़ें हैं, और यह चीज़ें मैं देखती भी रहती हूँ और सभी को हमेशा बताती हूँ। अभी मैं 10-12 दिन से कुछ नहीं देख रही थी, अब आज मैंने काफ़ी कमेंट देखे बहुत सारे भक्तों के और बहुत सारी चीज़ें देखी, तो मैं हमेशा सभी को बोलती हूँ कि चाहे साधना का मार्ग हो या फिर जो भी मार्ग हो, आप इस मार्ग में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आप कंटिन्यू आपको काम करना होगा और पूरी ईमानदारी से काम करना होगा। ऐसा नहीं है कि आप छल कपट बहुत सारी चीज़ें से उस हिसाब से काम करें, तो यहाँ कर आपको कभी सफलता प्राप्त नहीं होगी। यह चीज़ें मैं हमेशा सभी को बताती हूँ। आज थोड़ी सी लाइट कम है, हाँ आवाज़ ठीक है। तो यह चीज़ें मैं हमेशा सभी को बताती हूँ कि यदि आप जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं साधना के मार्ग पर के ऊपर, यह चीज़ें से तो मैं हमेशा बताती रहती हूँ, लेकिन फिर भी बहुत सारे भक्त मुझे मैसेज करते हैं कि हमको साधना के मार्ग के ऊपर बहुत सारे गलत अनुभव हुए, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ऐसा नहीं है। यदि आप सही कार्य के लिए साधना कर रहे हैं तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। हाँ, आप गलत चीज़ों के लिए कर रहे हैं तो आप असफल होंगे। मैं हमेशा बोलती हूँ कि मैंने इस दुनिया में गुरुजी और गुरुजी के बाद में मैंने भगवती के अलावा किसी पर मैं विश्वास नहीं करती हूँ। मैं अपनी परछाई पर भी नहीं करती हूँ। गुरुजी के जाने के बाद में बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, लेकिन मैंने अपना रास्ता नहीं बदला। मेरे जीवन में बहुत सारी परेशानियां आई, मुझे सभी लोगों ने छोड़ दिया, लेकिन उसके बाद भी मैंने भगवती को नहीं छोड़ा। आज मैं अपने अनुभव आप लोगों को बता नहीं सकती, चाहे बाबा की शादी को लेकर हो, मेरे जीवन की जो भी चीजें हो, जो मैं कार्य करती हूँ, मुझे लगता है कि यह एकदम सत्य को कहने वाली बात नहीं है। जैसे मेरे यहाँ पर काम करने वाले हजारों व्यक्ति हो, हर चीज के लिए मुझे वरना बहुत सारी परेशानी आती है, कुछ भी दिक्कत नहीं आती है। किसी भी काम में अक्षय भंडार की तरह सारी चीजें चलती, यहाँ मैं बोल सकती हूँ। मैं हमेशा आप लोगों को बोलती हूँ कि अक्षय भंडार क्या होता है। अक्षय भंडार वो होता है जहाँ किसी भी चीज की कमी ना आए, और यहाँ मैं कह सकती हूँ कि भगवती की कृपा से मेरे यहाँ पर अक्षय भंडार है। माँ अन्नपूर्णा की कृपा है हर प्रकार से। मैं इतनी धनी नहीं हूँ, लेकिन मैं जहाँ जो चीज़ से धनी हूँ उसके बारे में मैं बता नहीं सकती कि मैं किस चीज़ से धनी हूँ। मेरा बड़ा आश्रम नहीं है, मेरे पास में बहुत सारी उस हिसाब की चीज़ें नहीं है, लेकिन जो चीज़ें हैं वह चीज़ें उन बड़े बड़े आश्रमों से बढ़कर भी है, यहाँ मैं बोल सकती हूँ। और यहाँ सिर्फ भगवती के आशीर्वाद से है, और जो मैं कार्य कर रही हूँ उस चीज़ से है। मैं झूठ बोलकर करोड़ों रुपए कमा सकती हूँ, लेकिन जो चीजें आज मैंने कमाई है वहां नहीं कमा सकती, या मैं बोल सकती हूँ। इसलिए मैं भगवती का बहुत धन्यवाद करती हूँ कि मैं उनकी साधक हूँ, और मैं हमेशा उनको बोलती हूँ
दोनों टाइम आरती के बाद कि मुझसे गलती से भी कहीं गलती मत करवाना आप। यदि मैं इंसान हूं, यदि मैं गलत रास्ते पर कहीं मेरा दिमाग भटका और मैं चली, तो आप मुझे हाथ पकड़ कर निकाल लेना, जैसे हर चीज से निकालते हो। क्योंकि यार दिमाग है, कहते हैं ना, इंसान के दिमाग के ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं होता है। तो कभी कभी हमारे जो दिमाग में जो चीजें आती है, तो मैं भगवती से हमेशा बोलती हूँ कि जब मैं अपना जीवन में किसी चीज से डगमगाऊं, तो आप मुझे सही रास्ते पर लाना। बस यदि मैं आपकी सच्ची आराधना कर रही हूँ, सच्ची पूजा पाठ कर रही हूँ, तो कभी मुझे गलत रास्ते पर मत चलने देना। और हमेशा मुझे हिम्मत देना कि मैं लोगों के सामने भी सही चीजें रखूं और हर एक सही चीज की जानकारी दूं। और मैं अपने जीवन में भी हर मार्ग के ऊपर सही रास्ते पर ही चलूं, मैं कभी झूठ ना बोलूं। मुझे गलती से भी झूठ मत बुलवाइएगा आप। तो यह चीजें मैं दोनों टाइम भगवती से बोलती हूँ। ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ दिखाने के लिए बोलती हूँ, मैं जो चीजें करती हूँ वह बोलती भी हूँ। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो, और ना मैं तंत्र या भगवती के नाम के ऊपर अंधविश्वास फैलाती। बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं कि आप ही हमारे लिए भगवान हो, बहुत सारी। मैं कहती हूँ नहीं, यह शब्द मेरे लिए इस्तेमाल मत कीजिए। मैं एक साधारण इंसान हूँ और मैं भगवती की एक छोटी सी कण बराबर भी नहीं हूँ। क्योंकि मैं कभी झूठ भी, मैं इंसान हूँ, कभी कभी ऐसी चीजों में मुझे झूठ बोलना पड़ सकता है। बहुत सारी गलतियां होती है। बहुत सारे जीव जंतु की मेरे साथ में, जैसे मैं किसान हूँ तो हत्या है, बहुत सारी चीजें होती रहती है। तो मैं नहीं हूँ, मैं सिर्फ एक भगवती की छोटी सी भी साधक अपने आप को नहीं मानती हूँ। जो कुछ करवा रही है भगवती करवा रही है और गुरुदेव की कृपा है बस। मैं तंत्र के नाम के ऊपर कहीं भी अंधविश्वास नहीं फैलाती हूँ। मेरे पास में बहुत सारे भक्तों के फोन आते हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो तंत्र के नाम के ऊपर बहुत उस हिसाब की चीजें होती है। मैं कभी किसी की वो बात नहीं करती हूँ कि ना मैं किसी के खिलाफ हूँ। आज मैं आज से नहीं, मैं 15-20 दिन से मैं बाबा की शादी में बिजी थी। मैं एक वीडियो देख रही थी उज्जैन का चक्र तीर्थ जो शमशान है वहां का। अपने आप को अघोरी बताता है कोई बाबा, और वहाँ जो भैरव बाबा की मूर्ति जो ऊपर है, मंदिर से थोड़े से ऊपर है, वहां पर एक छोटा सा बना हुआ है और हवन कुंड भी, वहाँ सब पूजा पाठ मैंने भी वहाँ कई बार किए गुरुजी के साथ में। पहले वो बाबा को अभद्र गालियां बकता है और गाली बकने के बाद में उनके यहाँ सिर के ऊपर बैठकर और वैसे से उनके माथा ठोक रहा है। और इतनी गंदी गाली बकी कि मुझे भी, मैं तो उसको सामने होती तो ठोक ही देती। फिर उनकी आज या कल परसों में किसी ने उनकी अभी कराई है पिटाई उटाई। तो यहाँ सब लोग तंत्र के नाम के ऊपर सिर्फ अंधविश्वास फैलाते हैं। माँ के नाम के ऊपर जीवों की बलि देते हैं। और बहुत सारे लोग कहते हैं कि बकरी की बलि लाओ जब जान बचेगी। ऐसा नहीं है। आप यहाँ अपने जो अंदर की तृष्णा है उसको शांत करते हैं, आपके जो जीभ का स्वाद है उसको करते हैं, ना कि भगवती को चीजें चाहिए जो खुद जीवन देने वाली होती है। वो कभी भी कहते हैं ना कि कूत कपूत सुना है ना माँ सुनी कू माता। तो कूत कपूत हो सकता है, माँ नहीं हो सकती। जो लोग यहाँ करते हैं वहाँ लोग बहुत बड़े पाप के भागीदार बनते हैं। ना तो भगवती कभी बलि मांगती है, ना भगवती ये सारी चीजें करती है। आप बलि देते हैं, आप चटकारा लेकर बाद में उस चीज को खाते हैं, सारी चीजें हैं। और आप माता रानी को बदनाम करते हैं, भांग धतूरे के नाम के ऊपर बाबा को बदनाम करते हैं, खुद पीते हैं और नशे में धूत रहकर आप उल्टे सुल्टे काम करते हैं। और यही चीजें हम जैसे लोगों को बहुत बुरे लगते हैं, कांटे की तरह चुभते हैं कि जब मौका मिले और सुई से निकाल कर फेंकें। क्योंकि हम गांव के लोग हैं, हमको हमेशा कांटे चुभते रहते हैं। वो कोई फर्क नहीं पड़ता उन चीजों से। जो कहना है वो कहना है, मुझे तो किसी से कोई मतलब नहीं है। ऐसे भी मैं अकेली हूँ, यहाँ रहूं तो भी कोई मतलब नहीं है, नहीं रहूं तो भी कोई मतलब नहीं है। लेकिन हाँ, वह काम कर जाऊंगी कि मैं नहीं रहूं तब भी लोग बाग मुझे याद करें।
यह चीजें मैं हमेशा सभी को बताती हूँ, सभी को जय माता दी, हर हर महादेव। मेरी बातें लोगों को बहुत बुरी लगी, जितने भी तांत्रिक लोग हैं, मुश्किल से 1-8% भी नहीं, आधा % यह लोगों को मेरी बातें अच्छी लगती है। सबको तो बहुत बुरी लगती है। यदि उनको मैं अकेले में मिल जाऊं तो वहाँ पता नहीं मेरा मर्डर कर कर कितने कितने बड़े टुकड़े करेंगे, क्योंकि मैं उनकी दुकानें बंद करती हूँ। हमारा काम गुरु जी का और दोनों का यही था, अब से नहीं, बहुत पहले से। जो लोग एंटिक के काम करते हैं, जैसे कि 2 मुंह वाला सांप हुआ, या वो डाल गिराना, नींबू उड़ाना, पानी में आग चलना, आग लगाना, ये सब केमिकल के खेल हैं। तो हम लोग ये धन वगैरह खोदना, धन यहाँ से वहां चला जाता, पीतल का बन जाता, ये फालतू की बातें हैं सब। हम लोग इसके ऊपर कई सालों से काम कर रहे, तो हमको कोई फर्क भी नहीं पड़ता है, और हम इन चीजों पर झूठ भी नहीं बोलते हैं, क्योंकि जो जहाँ पर धन होता है वहां से वो धन कहीं चलकर नहीं जाता है। कभी धन सोना, कभी लोहा नहीं बनता है, पीतल नहीं बनता है। दूसरा, जो लोगों को यहाँ सब लोग सोने चांदी के घड़े बताते हैं, उनको याद देखना चाहिए किस सन के कौन से सिक्के बता रहे हैं आप लोगों को। आज से जब हम छोटे थे तब किस प्रकार के सिक्के चलते थे, आज के किस प्रकार के चलते, कौन सी मोहर लगी हुई थी उनके ऊपर, लेकिन लोगों में समझ ही नहीं है और खुद ठगी के शिकार होते हैं। यह चीज़ें अपने वीडियो के माध्यम से मैं हमेशा बताती हूँ। चलो ठीक है, आज बस इतना ही। मुझसे जितना बनेगा, आप लोगों को मेरी बातें अच्छी लगे ना लगे, लेकिन मैं चाहे तंत्र की जानकारी हो, जो भी हो, वहाँ सही देने की कोशिश करूँगी। और भगवती से हमेशा बोलती हूँ कि मुझे गलती से भी, मेरे हाथ गलती ना हो। मैं जब तक इस शरीर में रहूं, सर उठाकर ही जीऊं, और जब यहाँ से जाऊं तो इसी प्रकार जाऊं। ना तो मुझे धन का मोह है, ना जीने का लालच है कि नहीं मुझे इतने साल जीना है, ना मुझे किसी चीज का कोई मोह नहीं है। हाँ, मुझे अपनी इज्जत बहुत प्यारी है। मुझे गुरुजी की जो सारी चीजें, वो सबसे ज्यादा, मेरी जान से भी ज्यादा मुझे अपने आप की और गुरुजी की इज्जत प्यारी है, क्योंकि मैं गुरुजी का स्वाभिमान हूँ। चाहे गुरुजी नहीं है, लेकिन मैं गुरुजी का अभिमान हूँ, तो मैं अपने आप को उस हिसाब से रखती हूँ। हमारे ठाकुर समाज में एक महिला होती है जो पुरुष के सर की पगड़ी होती है, तो उसी हिसाब से मैं गुरुजी के सर की पगड़ी हूँ। चाहे गुरुजी नहीं है, लेकिन मैं जब तक रहूंगी, मैं हमेशा गुरुजी की को सर कभी नहीं झुकने दूंगी किसी के सामने, उनकी पगड़ी को नहीं गिरने दूंगी। यह मेरी चीजें हैं, और मैं भगवती से यही प्रार्थना करती हूँ कि मुझसे गलती से बिना गलती हो, और मैं हमेशा सभी को सही जानकारी दूँ। तो जय माता दी सभी को, हर हर महादेव, शुभ रात्रि सभी को।